बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 15 में आज हम FHRP का जो से हम फाइनल 2 टॉपिक्स देखेंगे। और मगर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो आज का मेन टॉपिक है उससे पहले मैं आपको जो है VRRP पढ़ाऊंगा, ठीक है, वर्चुअल राउट रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। इसको सिस्को ने इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस किया एंड हमें पता है क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल नहीं है। तो सिस्को ने मोर फोकस किया HSRP और GLBP पे। और एक और जस्टिफाइड रीजन ये है कि अगर आप सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर बनने लगे और आप सिस्को का नेटवर्क लगाएंगे या मोस्ट ऑफ द सिनेरियो के अंदर अगर आप किसी भी नेटवर्क पे काम कर रहे होगे और वो सिस्को फोकस्ड हुआ तो आप कभी भी VRRP डिप्लॉय नहीं करोगे। अब VRRP की डिप्लॉयमेंट आपको कब करनी पड़ेगी? जब आपके पास नॉन सिस्को इक्विपमेंट होगा, ठीक है। तो एक्चुअली सिस्को ने आपके पास मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि सिस्को आपसे एग्जाम में HSRP और GLBP के बारे में पूछे, VRRP के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकती है। कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली द सेम, कमांड सेट भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़े से टाइमर चेंजेस है। तो मैंने VRRP से रिलेटेड सिर्फ एक स्लाइड बनाई है, उसके कमांड सेट इतनी मुश्किल नहीं है, मगर जब मैं आज की हम लैब करेंगे तो हम लोग उस चीज को देख लेंगे, ठीक है। द मेन फोकस ऑफ टूडेज लेक्चर इज GLBP। सिस्को ने भी 1-2 पेजेस के अंदर VRRP की बातें डिस्कस की हैं, वो मैंने रफली सारा कुछ ही अपनी स्लाइड के अंदर ऐड किया हुआ है। और उसके बाद हम लोग जो सा है GLBP की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो IETF का स्टैंडर्ड रफली 5 साल के बाद, जब HSRP आ चुका था उसके 5 साल के बाद VRRP आया, IETF ने स्टैंडर्ड लिखा और RFC 2338 था। सिमिलर है, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज हैं वो देख लेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन HSRP एंड VRRP बहुत कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज लाइक टाइमर का डिफरेंस है कि जाहिर है वो फास्टर नेटवर्क के थे उस वक्त, मगर HSRP के ज़माने में 10 मैक के नेटवर्क हुआ करते होते थे, तो इस वजह से थोड़े टाइमर्स का इश्यू है। मगर हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमने टाइमर भी एडजस्ट कर लिए थे। तो उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ऑफ राउटर्स, मास्टर राउटर और बैकअप राउटर है। यहाँ एक्टिव स्टैंड बाय होता था HSRP के अंदर, यहाँ पे मास्टर और बैकअप राउटर है। VRRP में वही ग्रुप रेंज 0 to 255 है, राउटर प्रायोरिटी रेंज फ्रॉम 1 to 254 है। और उसका मैक एड्रेस जो सा है वो उसका फॉर्मेट यूं होता है, जो वर्चुअल IP एड्रेस का जो मैक एड्रेस होता है, ठीक है। और राउटर प्रायोरिटी जो सी है वो 1 से 254 तक हो सकती है, मगर बाय डिफॉल्ट अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं करते तो 100 होती है। अब एडवर्टीजमेंट टाइम आर सेट टू 1 सेकंड इंटरवल, एक सेकंड के बाद वो टाइम आउट भेज रहा होता है और ये कैलकुलेट खुद ही कर लेता है टाइम आउट इंटरवल जो सा होता है, जिससे हेलो टाइमर का बैकआउट इंटरवल, जिससे सिस्को के HSRP के अंदर 3-3 सेकंड्स का हेलो टाइमर था और 10 सेकंड के बाद वो उसको डिस्कार्ड कर देता था, समझता था कि मेरा एक्टिव खत्म हो गया और वो स्विच ओवर कर लेता था। VRRP है नाउ मैकेनिज्म ऑफ ट्रैकिंग इंटरफेस इज बिट कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। अगर आपसे सिस्को पूछती है कि VRRP के अंदर कोई ट्रैक इंटरफेस करने का प्रोसीजर है या नहीं, तो आपने नो बोलना है, ठीक है। मगर दैट डिपेंड्स कि VRRP कहाँ डिप्लॉय हुआ है। अगर VRRP सिस्को के iOS में भी है तो आप ऑब्जेक्ट ट्रैक कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई बुक मेंशन इज VRRP हैज नो मैकेनिज्म ऑफ ट्रैकिंग इंटरफेसेस। ये प्रोसीजर है, मगर एग्जाम के अंदर आपने मेरी नहीं सुननी, आपने सिस्को की बुक की सुननी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन के भाई वो मल्टीकास्ट कर रहा होता है, ठीक है, VRRP और 2240.0.18 के ऊपर। और मास्टर राउटर स्विच हैज अ वर्चुअल IP एड्रेस, कि इसके अंदर जो सा है VRRP के अंदर जो मास्टर राउटर होता है उसके पास जो सा है वर्चुअल IP एड्रेस हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग HSRP के अंदर सेपरेटली डिफाइन करते होते थे, दैट्स इट। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। HSRP की तरह कमांड सेट है, हम देखेंगे जब हम GLBP की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? इंटरफेस VLAN 10, ठीक है। अब ये स्विच के ऊपर हुआ है। IP एड्रेस 192.168.1.10 255.255.255.0 VRRP 1 प्रायोरिटी 200 VRRP 1 IP एड्रेस, ठीक है, यानी ये आपका वर्चुअल IP एड्रेस हो गया, ठीक है। इसी तरह इंटरफेस VLAN 10 और IP एड्रेस 192.168.1.11 और वर्चुअल IP एड्रेस प्रायोरिटी 100 होगी, तो आपको पता चल गया ये बैकअप हो गया। VRRP 1 IP एड्रेस 192.168.1.1 अगेन आपका वर्चुअल IP एड्रेस। आप इसके अंदर एडिशनल सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन सारा कुछ डाल सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उससे आगे चलते हैं हम लोग GLBP, दिस इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। HSRP और VRRP आपको लोड बैलेंसिंग नहीं देते। अगर आप उस पर लोड बैलेंसिंग करनी होती थी तो क्या करते थे? मल्टीपल ग्रुप्स बनाते थे, कुछ यूजर्स को उस ग्रुप का पार्ट बना देते थे, कुछ यूजर्स को दूसरे ग्रुप का पार्ट बना देते थे। कैसे होती थी HSRP के अंदर लोड बैलेंसिंग या VRRP के ऊपर? ये आपके पास 2 से फॉर एग्जांपल राउटर या स्विचेस पड़े हुए हैं, ठीक है। GLBP की जो लैब है, या आपको यहाँ बताता चलूं कि वो हमें राउटर्स के ऊपर करनी पड़ेगी, वो स्विचेस पे नहीं है।
ठीक है, क्योंकि 3750 जो सा है वो सपोर्ट नहीं करता और उसके लिए मिनिमम 6500 या 4500 भी शायद देखना पड़ता है। देख लेते हैं, अभी डाटा शीट देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, तो जीएलबीपी के अंदर कैसे होगा वो डिफरेंट बात है। एचएसआरपी के अंदर क्या होता था कि हम जो से हैं दो ग्रुप ऑफ यूजर्स बना देते थे, ये यूजर्स हैं। ठीक है, एक ग्रुप को कहते थे ये आपका प्राइमरी है और ये आपका बैकअप है, और दूसरे ग्रुप को कहते थे, दूसरे ग्रुप को दूसरा कलर दे देते हैं। ठीक है, दूसरे ग्रुप को कहते थे ये आपका बैकअप है, ये प्राइमरी है। से फॉर एग्जांपल ये ग्रुप यहां जाना शुरू हो गया और ये वाला ग्रुप जो सा है ने यहां डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ये मैंने कहा जी दो ISP 1 और ISP 2 के पास डाटा है जा रहा है। अब हुआ क्या कि ये जो यहाँ पे बंदा है, से फॉर एग्जांपल कहा मैंने ये T1 लगी हुई है मेरी। ठीक है, और ये जो मेरा यूजर है उसने जो सा है वो 300 गिग की डाउनलोड करनी शुरू कर दी। ठीक है, टोरेंट डाउनलोड नहीं, कंपनीज के अंदर इतने बड़े गिग्स डाउनलोड होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब उसने सारे का सारा T1 का लिंक यूज कर लिया और यहाँ के जो बेचारे यूजर है मस्कीन से, वो बेचारे सिर्फ जी google.com पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, google.com पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी ब्राउजिंग है, तो ये लिंक यूटिलाइजेशन जो सी है वो हार्डली 30% है और ये जो सा बेचारा 95 to 100% यूटिलाइज हो रहा है। तो ये ट्रू लोड बैलेंसिंग नहीं हुई। ठीक है, जबकि जीएलबीपी आपको रफली क्लोजर टू ट्रू लोड बैलेंसिंग करती है। अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे लोड बैलेंसर्स पे काम करें तो आपको अंदाजा होगा कि जीएलबीपी के अंदर भी थोड़ी सी लिमिटेशंस है। व्हाट आर दोज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करनी, शुश शुश टाइप की चीज है वो। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स गो। तो जनाब हमने देखा कि अगर हमें एचएसआरपी या वीआरआरपी के ऊपर ये वाले सारे सिनेरियो की लोड बैलेंसिंग करनी पड़ती थी, तो सबसे बड़ा मसला क्या था? लेबर इंटेंसिव काम था, लेबर इंटेंसिव काम है ये। ठीक है, जबकि जीएलबीपी में ऐसा नहीं होता। और फिर उसके बाद मल्टीपल लिंक्स हैं और फिर उसके अंदर ट्रैकिंग के भी ऑप्शंस हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मल्टीपल एचएसआरपी वीआरआरपी ग्रुप टू हैव अ मल्टीपल वर्चुअल राउटर एड्रेस। तो बहुत सारे एचएसआरपी वीआरआरपी के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल राउटर एड्रेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल इज सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। तो जनाबे वाला अगर आप किसी और वर्ल्ड के अंदर है तो मैं ये नहीं कहता उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, दे मस्ट हैव सम ऑप्शन, अदरवाइज दे कैन नॉट सेल द बॉक्स। ठीक है, तो सिस्को जीएलबीपी जो है वो सिस्को का प्रोप्राइटरी सोल्यूशन, दैट्स इट। अब जीएलबीपी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया 12.2.14s के बाद। ठीक है, अभी आपके पास काफी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, मुझे नहीं पता लेटेस्ट वाला कौन सा है। ठीक है, मगर हमारे पास जो स्विचेस हैं उसमें वो 6500 के अंदर है, 4500 के अंदर है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मगर 3750 डजंट सपोर्ट जीएलबीपी। हाँ, अलबत्ता वो एचएसआरपी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमें ये लैब जो सी राउटर के ऊपर करनी पड़ेगी। तो उसमें डिफरेंस क्या होगा कि जहां हम वीलैन इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते थे, अभी हमें वहां पे रियल इंटरफेस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन एक्टिव राउटर एवरी वन लोड बैलेंस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट राउटर इज एक्टिव वर्चुअल गेटवे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम मुझे डालनी चाहिए थी मगर मैंने नहीं डाली, तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है मेरी डायग्राम तो बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ राउटर हो जाए या स्विच हो जाए कोई मसला नहीं पड़ता। ठीक है, और ये मैंने कहा ये मेरा इंटरनेट क्लाउड है। ठीक है, और ये कनेक्टिविटीज है। ठीक है, और इसके नीचे जो सा है ये कोई मेरा कोर स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा एक यूजर बैठा हुआ है। ठीक है, डायग्राम अच्छी होगी। अब हुआ क्या, जो इस जीएलबीपी के पूरे सिनेरियो के अंदर जो माई बाप किस्म का राउटर होता है इस कॉल्ड एवीजी। तो मैंने कहा ये मेरा एवीजी है और मेरा डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ठीक है, तो ये जी वर्चुअल आईपी एड्रेस है और वर्चुअल आईपी एड्रेस ना हमेशा मैंने इसको असाइन किया हुआ है, एवीजी इसके पास है 192.168.1.1। अगर इसको बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ना है तो मैंने सीसीएनए के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, जो हमारा एडवांस सीसीएनए का पार्ट 2 था उसके अंदर ये लेक्चर डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आपको अभी यहाँ की कोई बातें नहीं समझ आ रही तो बेशक इस लेक्चर को पॉज करके वो लेक्चर सुन के दोबारा इसको सुन लें। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने वो सीसीएनए किया, सीसीएनए पास किया, कभी जीएलबीपी पे काम करने का मौका नहीं मिला, अब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा दोबारा उसी सीसीएनए लेवल से आपको लेके चलो। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेस है, अब हमें चाहिए मैक एड्रेसेस। अब जीएलबीपी के अंदर क्या कमाल होता है कि दो से ज्यादा राउटर भी हों, हर एक को, ठीक है, उन्हें फॉरवर्डर राउटर्स कहते हैं। अभी मैं वो बताता हूं वो क्या होते हैं। ठीक है, एवीएफ उसे कहते हैं, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स। ये सारे एवीएफ होंगे। अगर मैं एवीएफ को रेड कलर से ब्लू कलर से बना दूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एवीएफ हो जाएंगे और ये मेरा एक्टिव वर्चुअल गेटवे होगा। अब होगा क्या,
अगर किसी यूजर की एक रिक्वेस्ट जाती है, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने जी, मेरे पास एक पैकेट निकला, हम बिल्कुल पैकेट लेवल पे चले गए, मैंने कहा google.com, क्या होता है, google.com रिजॉल्व होता है, मेरे डीएनएस सर्वर के पास जाता है, डीएनएस को कहता है भैया गूगल किधर है, वो बताता है जी गूगल का आईपी एड्रेस इज 79.1.1. यूं नहीं करते, 8.8.8.8 है, आपको पता है बहुत सारे लोग जो इस पे काम करते हैं, ठीक है, 8.8.8.8 है, इधर जाना है मैंने। तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर एक पैकेट जनरेट करता है, मगर देखते देखते साथ ही उस पैकेट को कहता है ओ ये तो फार सबनेट का आईपी एड्रेस है। जब ये फार सबनेट का आईपी एड्रेस है तो पीसी का बिहेवियर क्या होता है, आई नीड अ डिफॉल्ट गेटवे, और मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है 192.168.1.1। अब मुझे अपने पैकेट के अंदर जो आईपी एड्रेस या जो पैकेट है वो डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजना पड़ेगा, तो मुझे उस पैकेट के अंदर मेरे डिफॉल्ट गेटवे का क्या चाहिए होगा, आईपी एड्रेस के साथ लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मेरा मैक एड्रेस होगा। मेरा मैक एड्रेस मुझे कहां से मिलेगा, मेरे पास एक प्रोटोकॉल है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो मेरे टीसीपी आईपी स्टैक का पार्ट है, ठीक है। आर प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करता है मैं उधर नहीं जाऊंगा, सीसीएनए पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है। अब मेरा पैकेट जो सा एक आर ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, रेजोल्यूशन ब्रॉडकास्ट उसे कहते हैं, और वो ब्रॉडकास्ट जो सी है मेरे डिफॉल्ट गेटवे के पास जाएगी, मेरा डिफॉल्ट गेटवे वो पिक करेगा। अब यहां पे जीएलबीपी आ गया, ठीक है। अब जीएलबीपी ने जिस तरह वो पिक किया, वो क्या करेगा, उसके पास 4 मैक एड्रेसेस होंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास एक मैक एड्रेस अपना होगा, एक मैक एड्रेस इस फॉरवर्डर का होगा, एक मैक एड्रेस इस फॉरवर्डर का होगा, एक मैक एड्रेस इस फॉरवर्डर का होगा। अब डिपेंड करता है जीएलबीपी पे लोड बैलेंसिंग प्रोसीजर क्या चल रहा है, ठीक है। अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे राउंड रोबन, जस्ट टेक दैट वन। राउंड रोबन क्या होती है, राउंड रोबन ये होती है कि मैंने एक यूजर आया, उसे अपना मैक एड्रेस दे दिया, दूसरे यूजर को इसका मैक एड्रेस दे दिया, तीसरे यूजर को इसका मैक एड्रेस दे दिया, चौथे यूजर को इसका मैक एड्रेस दे दिया, अगेंस्ट विच आईपी एड्रेस, अगेंस्ट द सेम डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस, ठीक है। तो राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, तो इसके पास एक यूजर की रिक्वेस्ट आई, उसने ये वाला दे दिया, वो यूजर इस राउटर से निकल जाएगा, दूसरे की रिक्वेस्ट आएगी वो इस राउटर से निकल जाएगा, तीसरे की आएगी तीसरे से निकल जाएगा, चौथे पीसी की आएगी चौथे से निकल जाएगा, फिर पांचवें की आएगी तो अपना दे देगा, ठीक है, दैट इज राउंड रोबन टेक्निक। छठे की आएगी तो वो राउटर 2 से भेज देगा, चौथे सातवें की आएगी इधर से, और आठवें की आएगी फिर यहां से, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इट इज अ पार्ट ऑफ सीसीएनए थिंग, ठीक है। अब ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे का कमाल है, एक्टिव वर्चुअल गेटवे ही आपको आर्प की रिक्वेस्ट देता है। अगर आर्प की रिक्वेस्ट इनके पास आएगी, दे विल इग्नोर इट, दे एक्सपेक्ट एवीजी राउटर टू रिस्पॉन्ड टू द आर्प पैकेट। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एवीजी राउटर है वो जो क्लाइंट से आर्प रिक्वेस्ट आई हुई है उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ये लोग नहीं करेंगे। और एवीजी के पास तमाम राउटर्स के मैक एड्रेसेस है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको फिर दोबारा एक स्टेप पीछे लेके जाता हूं, ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा पीछे लेंगे अभी हम। जस्ट इन केस मैंने अभी रिक्वेस्ट की, ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट जो सी है वो इस राउटर के पास गई, मेरी रिक्वेस्ट इस राउटर के पास गई, और अभी इस राउटर को पता चला, से फॉर एग्जांपल इसको पता चला किसी वजह से ये राउटर 3 का जो है ना वो हार्ट फेल हो गया ठीक है, ये डाउन हो गया। ये इसका मैक एड्रेस जो सा है, अब जिन यूजर्स के पास इसका मैक एड्रेस था, से फॉर एग्जांपल ये 4-5 यूजर थे, इनके पास इसका मैक एड्रेस था, वो इस मैक एड्रेस को स्ट्रेट अवे इनमें से किसी राउटर को असाइन कर देगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो कैसे असाइन करेगा, ठीक है। तो वो से फॉर एग्जांपल ये राउटर 3 का जो मैक एड्रेस है ना वो राउटर 2 को दे देता है। अब राउटर 2 कितने मैक एड्रेसेस को रिजॉल्व कर रहा है, एक अपने मैक एड्रेसेस को और राउटर 3 के मैक एड्रेसेस को भी, ये हम देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। हम एक राउटर को डाउन करेंगे और उसका मैक एड्रेस जो है वो फॉरवर्डर 2 को मिल जाएगा, तो फॉरवर्डर 2 एक्चुअली 2 मैक एड्रेसेस को अब ओन कर रहा होगा, सही हो गया। तो ये मैं इसकी एनोलॉजी में नहीं जाना चाह रहा कि भाई कोई एक स्टोरी बनाऊं, बस पे बच्चे जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल बस वैसे ही नजर आई क्योंकि मेरे सामने भी एक कार्ड पड़ा हुआ है बस का। एनीवे, तो ये इस तरह एवीजी काम कर रहा होता है, यानी एवीजी इज अ मास्टर और वो एवीएफ को कंट्रोल कर रहा होता है। एक पैकेट अपने पास से भेज दिया, दूसरे यूजर की रिक्वेस्ट आई उसको कहीं और से भेज दिया। फिर वेटेजेस का भी ऑप्शन है, ये लोड बैलेंसिंग प्रोसीजर्स हैं जीएलबीपी के, कि मैं चाहता हूं कि जी फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी इतने इस राउटर पे ज्यादा ट्रैफिक भेजो, इस राउटर पे कम भेजो, आई कैन डिफाइन अ वेटेजेस। एक और ऑप्शन यूजर स्पेसिफिक लोड बैलेंसिंग, मैं कहता हूं जब भी काशिफ की मशीन मेरे पास रिक्वेस्ट करे उसे हमेशा इस राउटर का आईपी एड्रेस दिया जाए, तो जब भी मैं मेरे पास इससे मैक की रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे स्ट्रेट अवे इस राउटर के पास भेज देगा, ठीक है, दैट कैन बी डन। इससे ज्यादा लोड बैलेंसिंग जीएलबीपी नहीं कर सकता।
अगर इसके अलावा आप किसी और लोड बैलेंसर्स की बात कर रहे हो, दे आर मच मच मोर इंटेलिजेंट, दे आर हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग डिवाइसेस, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैम। अच्छा, एवीजी की हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ना हो तो एवीजी के हाईएस्ट आईपी एड्रेस इन द ग्रुप, अगर इस ग्रुप में किसी का हाईएस्ट आईपी एड्रेस है वो एवीजी बन जाएगा। एवीजी आंसर्स ऑल द आर्प रिक्वेस्ट, वो तमाम आर्प रिक्वेस्ट को वो आंसर करता है। एवीजी हैज अ पूल ऑफ मैक एड्रेसेस, उसके पास पूल ऑफ मैक एड्रेसेस होते हैं किसके, एवीएफ के, ठीक है, जो उसने शिप करने हैं। एवीजी ग्रुप नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 1023, एवीजी की राउटर की प्रायोरिटी 1 to 255 है। एवीजी शेयर हेलो विद अदर पीयर्स एंड रिसीव हेलो, ये आपस में एक दूसरे के साथ हेलो शेयर कर रहे होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इन्हें हेलो शेयर करने की क्या जरूरत है, व्हाट इफ ये एवीजी डाउन हो जाए, तो इनमें से किसी को एवीजी प्रमोट तो करना है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100, अगर सबकी 100 है तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस को मिल जाएगा, फिर वो एवीजी बन जाएगा और वो इस एवीजी का जो मैक एड्रेस था वो भी अपने ऊपर टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। तो अक्सर दफा, मोस्टली ऐसा नहीं होता, तो यानी आर्प रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट राउटर के या डे इन डे आउट ब्रेड एंड बटर है, उस पर लोड नहीं होगा। मगर से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 राउटर्स लिए और नॉर्मली मैं सारे एक ही जैसे स्पेक्स के लूंगा तो मैं सब पे इक्वली लोड बैलेंसिंग कर रहा होता हूँ। मगर जस्ट इन केस अगर किसी को मैंने एवीजी बना दिया और मुझे लगता है मेरा एनवायरमेंट बहुत बड़ा मैसिव है, मैं 10,000 पीसीज की नहीं बात कर रहा, इसको एक्सपोनेंशियल कर लो, ठीक है। और मैं कहता हूँ यार ये इन सब की आर्प रिक्वेस्ट करता है तो बेचारा थक जाता होगा, ऐसा करो कि इसको सिर्फ एवीजी बना दो, इससे ट्रैफिक ना फॉरवर्ड करो। यू कैन डू इट, बट इज इट अ गुड प्रैक्टिस? अगेन डिजाइन कंसर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। बट ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि एवीजी को जब भी अगर आप कभी नेटवर्क डिजाइन करो तो आप ये कंसीडर कर लो कि शायद एवीजी पे इतना लोड होगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कामों के लिए आप ट्रायल लैब्स बनाते हो, उनको प्रैक्टिस करते हो, इस तरह के काम करते हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, टॉपिक से हम हट गए हैं, ठीक है। अब वापस ट्रैक पे आने के लिए टाइम लगेगा तो मुझे स्टोरी सुनानी पड़ेगी। से फॉर एग्जाम्पल मुझे रिसेंटली एक प्रोडक्ट पे काम करने का मौका मिला, वो प्रोडक्ट बड़ी अजीबोगरीब थी, ठीक है। मैंने भी कभी उस पर काम नहीं किया था और मकसद इस लाइक अ सिक्योरिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सिम सॉल्यूशंस। तो मैंने क्या किया, मैंने जब कंपनी के पास जाता था मैं कहता था टेल मी अमाउंट ऑफ लॉग दैट आई वुड बी लाइक आर्काइविंग या इंडेक्सिंग, ठीक है। वो कहते थे हमें नहीं पता। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन क्या होता है कि मैंने फिर वो जो सर्वर है उसको डिप्लॉय करवाया और उसके ऊपर जो से लॉग्स फेंके और अंडरस्टैंड किया कि ये कितनी ट्रैफिक है, उसको बेंचमार्क किया फिगर की, क्योंकि वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो इस तरह जब भी आप कोई नया सोल्यूशन डिजाइन करके हट रहे होते हैं या डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जरूर बनाना होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये कि अगर मेरे पास 5,000 यूजर्स हैं नेटवर्क के ऊपर तो 100 यूजर्स को डाल के अंदाजा कर लो कि मेरे हैवी यूजर्स हैं, वीक यूजर हैं, लाइट वेट यूजर्स हैं। अगर आपके हैवी यूजर्स है तो आप उसके प्रोपोर्शन निकाल के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पूरे नेटवर्क पे ट्रैफिक कितनी है, आपके बैकप्लेन पे इतनी कैपेसिटी है, आगे से फीचर के 10 सालों में कितनी कैपेसिटी है। ये सारी चीजें जो सी है ना वो आर्किटेक्चर के एग्जाम में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर हमने सीसीडीपी पढ़ा और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस इंशाल्लाह। तो किधर थे हम थे एवीजी और एवीएफ पे, ठीक है। एक्टिव वर्चुअल गेटवे, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। वर्चुअल फॉरवर्डर ने कुछ नहीं करना, उसको उसके पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसने फॉरवर्ड कर देनी है। अब उसका घर का पता किसे में कौन देगा, एवीजी बताएगा, ठीक है। तो अब मैं दोबारा स्टोरी पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैंने कहा नहीं सीसीएनपी के स्टूडेंट है, समझना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जीएलबीपी, मैं बीजीपी बोलने लगा था। जीएलबीपी का जो मैक एड्रेस है वो कैसे होता है, 007B4, और ये जो एक्स की वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं 6 बिट्स इसके जीरो होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली 4 बिट की वैल्यू है, ठीक है। 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो जो 6 बिट्स हैं, 4 और 2 इसके बिट्स, ये जो से हैं ये जीरो होते हैं, ठीक है। और 10 बिट्स जो से हैं वो जीएलबीपी का ग्रुप डिफाइन कर रहे होते हैं, जो ग्रुप आईडी होती है। और ये आपके आखिरी वैल्यू जो सी है ये वर्चुअल फॉरवर्डर होते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 5 राउटर लगे हुए हैं, तो ये फॉरवर्डर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप बनाता हूं तो मेरी ग्रुप की वैल्यू होगी 0A। ए का क्या मतलब है हेक्साडेसिमल के अंदर 10, ठीक है। तो ये जो है ये डायग्राम जो मैं पीछे बना चुका हूँ वही है, ठीक है। ये मेरे पास राउटर है, ये मेरा एवीजी हो गया, और ये जो सा है एवीएफ हो गया, और ये भी एवीएफ हो गया, ठीक है। तो एक यूजर ने रिक्वेस्ट की, उसकी रिक्वेस्ट जो सी है, यूजर का कलर चेंज करेंगे, अब सारे कलर बनाएंगे, कलर डायग्राम बनाएंगे। एक यूजर की रिक्वेस्ट आई, वो यहाँ से निकल जाएगी बाहर, ठीक है। और अब अगली रिक्वेस्ट जो सी है दूसरे यूजर के पास से आनी है, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूजर बैठा है, उसकी रिक्वेस्ट आएगी, वो इधर से चली जाएगी। अब तीसरे यूजर की जो रिक्वेस्ट आनी है वो अब कहाँ से निकलनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ से आएगी और
यूं निकल जाएगी, ठीक है। मगर उसकी आर्ट रिक्वेस्ट किधर जाएगी, दिस वे, ठीक है। इस यूजर की आर्ट रिक्वेस्ट किधर जाएगी, ठीक है। यार ये कलर पिकिंग प्रोसीजर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये आर्ट रिक्वेस्ट, ये सारी की सारी क्या चीजें हमारी आर्ट रिक्वेस्ट, आर्ट रिक्वेस्ट सारी एवीजी डील करेगा, ठीक हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जीएलबीपी आपको यूं लोड बैलेंसिंग दे रहा होता है, ठीक है। एचएसआरपी वगैरह आपको यूं ट्रू लोड बैलेंसिंग नहीं दे रहे होते, ठीक है। एवीएफ लोअर वेट थ्रेशोल्ड, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। एवरी राउटर इज अ एवीएफ, हर राउटर आपके पास जो है वो एवीएफ है, ठीक है। ये आपका एवीएफ राउटर है। यू कैन एडजस्ट द थ्रेशोल्ड इफ इट फॉल्स आउट ऑफ एवीएफ, कि भाई से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये जो राउटर था, ठीक है, ये पेन किधर गया भाई, ये जो मेरा राउटर था, ये वाला राउटर, इसके ऊपर से फॉर एग्जांपल 2 इंटरनेट लिंक्स लगे हुए थे। मैंने इस राउटर को कहा यार ये जो ये वाला लिंक है ना, ये तो 56 kbps है, इसको तो मैं किसी खाते में नहीं गिनता। ये जो यहां पे लगा हुआ है ना, इस पे कोई 2 MB का लिंक है। मैंने इस राउटर को ऐसे कन्फिगर किया, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ठीक है, या लिंक ट्रैकिंग जिसे कह सकते हो। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा ये लिंक डाउन हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से डाउन हो गया, ठीक है, तुमने क्या करना है, तुमने अपने आप को एवीएफ से ही बाहर कर देना है। जिस तरह ये लिंक डाउन होगा, ये अपनी प्रायोरिटी जो सी है माइनस कर दे। से फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट 10 होती है, मैंने कहा -50 कर दो, और इस पे थ्रेश होल्ड डिफाइन किया हुआ है कि अगर तुम्हारी प्रायोरिटी 90 से लेके 120 तक है तो तुम एवीएफ में रहोगे, यानी हमारे बीजीपी के ग्रुप में रहोगे। 90 से जिस तरह नीचे जाओगे तो तुम अपने आप को यूजर रिक्वेस्ट प्रोसेस के काबिल नहीं समझोगे, ठीक है। और एवीजी का जो बीजीपी ब्रीफ टेबल होगा वो अपडेट हो जाएगा, वो इसके अगेंस्ट जो मैक एड्रेस इसे मिला होगा 02 का, 01, 02, 03 का जो मैक एड्रेस मिला होगा, 03 से क्या मैं मुराद ले रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा फॉरवर्डर होगा हमारे नेटवर्क में। तो 03 का जो टेबल होगा उसके अंदर का जो मैक एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा फॉरवर्डर 1 को, ठीक है। हम देखेंगे उसका आईपी एड्रेस, और ये ड्रॉप हो जाएगा अपने आप को, और अपने आप की प्रायोरिटी ड्रॉप कर लेगा, -50 कर लेगा। से फॉर एग्जांपल इसकी डिफॉल्ट 100 थी, इसने अपनी -50 कर ली, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 50 रहेगी। और 50 90 to 120 की रेंज में नहीं है, ठीक है। 90 to 120 की रेंज में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, भैया अब तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस तरह से फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है, मैं वैसे ही स्टोरी बना रहा हूं कि अगर एक पायलट है और उस पायलट का अगर वेट जो सा है वो 70 से 100 किलोग्राम के अंदर है तो वो फ्लाइंग कर सकता है, 70 से कम है फिर भी फ्लाइंग नहीं कर सकता, और 100 से ज्यादा है तो फिर भी फ्लाइंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, तो वो उस कैटेगरी से ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो AVF लोअर वेट थ्रेशोल्ड, ठीक है, यू कैन एडजस्ट द थ्रेशोल्ड, आप ये एडजस्ट कर सकते हो। इट ट्रैक 3 इंटरफेसेस ऑन 1 राउटर इफ 1 ISP इज डाउन, आई एम ओके। से फॉर एग्जांपल एक राउटर है, GLBP का ये पार्टनर है, ठीक है, ये AVF है, AVF का ये लिंक डाउन हो जाता है, मैं कहता हूं आई एम ओके। दूसरा लिंक भी डाउन हो गया, आई एम ओके। तीसरा लिंक नहीं डाउन होना चाहिए, अगर तीसरा डाउन हो गया तो मेरी प्रायोरिटी -50 कर दो, और वो 90 to 100 के थ्रेशोल्ड से नीचे चले जाए, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड आपने डिफाइन करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम वेट रेंज इज 100 to 125 जो सी है वो रेंज होती है, और ये बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने ये राउटर के अंदर, ठीक है, ये राउटिंग का मोस्टली राउटिंग में मेरे ख्याल में उस्मान साहब पढ़ाएंगे, ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ट्रैक कर रहे हो, आपने कहा मेरा ये वाला इंटरफेस ट्रैक करते रहो, ये वाला, ठीक है। जिस तरह ये इंटरफेस डाउन हो, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने GLBP के अंदर जाके मैंने ऑब्जेक्ट ट्रैक किया और डिक्रीमेंट वैल्यू कर दी -10, तो ये डाउन हो जाएगा, ये AVG से बाहर आ जाएगा और इसका लोड किसी और राउटर को दे देगा। वो AVG का मसला है, वो कैसे देगा, ठीक है, AVF को डील करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई, AVF लोड वेट थ्रेशोल्ड, ठीक है। लोड बैलेंसिंग एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जिस तरह अभी मैंने डिस्कस की है कि हम ऑब्जेक्ट ट्रैक कर सकते हैं और उसमें से वैल्यू डिक्रीमेंट कर सकते हैं, वो मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ली। मैं कभी इमोशनल होकर पढ़ा रहा हूँ, तो आज का मैं टॉपिक मेरे ख्याल में ज्यादा इमोशनल होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग की मेनली 3 टाइप्स होती है, राउंड रॉबिन जिस तरह मैंने बताया, ठीक है, लोड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच आर्ट रिक्वेस्ट रिसीव ऑन द डिफरेंट मैक एड्रेसेस, ठीक है। वो जो आपका AVG होता है वो AVF को फॉरवर्ड कर रहा होता है, वेटेड, ठीक है। इंक्रीज द वेटिंग वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रैफिक दैट यू वांट टू सेंड टू द AVF, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 3 राउटर्स लगे हुए थे, मुझे पता है इसका जो लिंक है वो 100 मैक्स का है, ठीक है, तो मैं सारी की सारी ट्रैफिक इस पे भेजना चाहता हूँ। हमने क्या किया हुआ था, हमारे पास ना कोई 4 ISPs थे, ठीक है, तो ये कुछ यूं की कनेक्टिविटी थी, ठीक है।
और ये जो ISP था इसके ऊपर जो सा है ना वो 250 meg का लिंक था और 1 gig बेरियर पे था, ठीक है। और इसकी प्रायोरिटी हमने सबसे कम रखी हुई थी, ठीक है। हमने क्यों रखी हुई थी? क्योंकि हम लोग टेकी थे और हम सारे के सारे जो से हैं वो उस ग्रुप में थे जो ट्रैफिक यहाँ से राउट होती थी। बाकी पूरी कंपनी जो सी है ना वो 150 और मेरे ख्याल में 200 350 पे चल रही होती थी और हम 250 बैंडविड्थ के ऊपर चल रहे थे, सिर्फ 50 लोग, ठीक है। हमने जस्टिफिकेशन दी, एक्चुअली उसकी उसकी टेक्निकल जस्टिफिकेशन थी। उसकी टेक्निकल जस्टिफिकेशन ये थी कि हमारे पास एंटीवायरसेस अप्लायंस लगी हुई थी, WSS सर्वर लगे हुए थे और पैचिंग सॉल्यूशंस लगे हुए थे और बहुत सारे सॉल्यूशंस थे जो हमें क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से लेके जाते थे। तो हमें हमें एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ चाहिए, एक डेडिकेटेड लिंक चाहिए था जिसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा हो। लाइक ये 250 तो कमिटेड रेट था ना हमारा, मगर ये स्वेल होके 1 GB तक चला जाता, ठीक है। एनीवे अब आ जाते हैं हम अपनी लैब की तरफ, ठीक है। तो लैब किस तरह की है मैं आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा दे दूं, बल्कि लैब का अंदाजा देने से पहले सबसे पहले ना मैं आपको डाटा शीट देख लूं जरा, मुझे भी क्लियर नहीं है, एक दफा क्विकली देख लेते हैं डाटा शीट के अंदर क्या लिखा हुआ है। BGP को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके, स्विचेस, मेरे ख्याल में कैंपस लैंड के अंदर आ जाएगी। 3750 एक्सेस ही देख लेते हैं, ठीक है। 3750 एक्सेस, और अगर हम इसकी डाटा शीट खोलें तो अवेलेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आती है। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे मानेगा, ठीक है। ये देखो, ये HSRP दिखा रहा है आपको, GLBP नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो आई वाज राइट, ठीक है। इसी तरह हम 3750 पे भी देख लेते हैं डाटा शीट, स्विचेस, फोर्टी 4500 के ऊपर डेफिनेटली होगी, सब 5 में होगी GLBP, या ठीक है। तो 4500 से नीचे जो है किसी स्विच के ऊपर सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे HSRP VRRP भी कर रहा है, ठीक है। हाउ एवर 3750 के अंदर जो है हमने ये नहीं देखा कि वो HSRP सपोर्ट करता है मेरे ख्याल में, ठीक है। 3750 में HSRP सपोर्ट करता है, HSRP, ठीक है, HSRP सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ GLBP नहीं कर रहा और VRRP के चांसेस भी कम है, ठीक है। सो तभी सिस्को ने मेरे ख्याल में आपको जो सा है वो नहीं पढ़ाया था VRRP डिटेल में, ठीक है। तो अब हम अपने लैब में चले जाते हैं। तो ये जनाबे वाला हमारी लैब है, ठीक है। ये हमारा स्विच लगा हुआ है, ये हमारे 3 राउटर्स हैं, इस राउटर के ऊपर 3 ISP के लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत मैसिव नेटवर्क है और हमने जो है एक के ऊपर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग लगेंगे, मगर पहले हम जो है डिफॉल्ट स्टैंडर्ड BGP कन्फिगर कर BGP, ओह माय गॉड, GLBP कन्फिगर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं इसको इस नेटवर्क को इधर ही रखता हूँ, ठीक है। राउटर 1 और इसका इन राउटर के इनसाइड इंटरफेस इसका IP एड्रेस है 192.168.10, 20 और 30, ठीक है। ये आउटसाइड के पता नहीं, मैंने रैंडम नंबर्स दिए हुए थे और आई होप ऑन ऑल डिवाइसेस ठीक हो गया। पहले राउटर 1 पे जाते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। और मुझे 1.10 मिला हुआ है यहाँ पे राउटर 1 के ऊपर, मसला कोई नहीं है। और राउटर 2, ये मेरा राउटर 2 है, इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और राउटर 2 भी ठीक है और राउटर 3 को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। 191.160, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने GLBP कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/1 है मेरे ख्याल में 1/0, ठीक है। FA ये वाले इंटरफेसेस हैं, ठीक है। ये वाले इनसाइड के इंटरफेसेस कंफर्म करें, इंटरफेस FA1/0, ठीक है। और
आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, VRRP पहले दिखा दूं। VRRP क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ग्रुप नंबर 10, उसी तरह HSRP की, जिस तरह हमने HSRP की कॉन्फ़िगरेशन की थी, VRRP 10 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आपने प्रायोरिटी दे देनी है, प्रायोरिटी, ठीक है, और कौन सी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, प्रायोरिटी लेवल दे दोगे। अगर आपने टाइमर एडजस्ट करनी, VRRP 10 टाइमर क्वेश्चन मार्क, ओके, VRRP 1 टाइमर्स और एडवर्टाइज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मिली सेकेंड्स, आप मिली सेकेंड में भी डिफाइन कर सकते हो। 52,999, ठीक है, 52,999 टाइमर्स आप दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका टाइमर 1 मिली सेकेंड होता है, ठीक है, 1 सेकेंड होता है, ठीक है। मेरे ख्याल में HSRP का जो टाइमर है ना वो 15 मिली सेकेंड तक जाता है। लेट मी जस्ट चेक HSRP स्टैंड बाय टाइमर्स, ठीक है, मिली सेकेंड, ठीक है। लो, HSRP के अंदर जो है वो टाइमर और नीचे तक चला जाता है, ठीक है। एनीवे हमारी ये डिबेट नहीं है। अगर आपने कुछ सुना वुना तो पीछे से पॉज कर दो, काट दो, ठीक है। ओके, एनीवे कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA राउटर 1 का IP पोर्ट नंबर क्या 1/0, ठीक है, इंटरफेस 1/0, ठीक है। क्या हमने देनी है, GLBP ग्रुप नंबर बना देते हैं 10, ठीक है, और 10 के बाद IP एड्रेस दे देंगे हम इसको 192.168.1.1, ठीक है, ताकि हमारे तमाम उनका IP एड्रेस हो, ठीक है। GLBP, ठीक है, और 10 प्रायोरिटी कितनी दे दें जी, 200 दे देते हैं, ठीक है। और GLBP 10 प्रीएम्प्ट, आपको पता है, आई एम नॉट गोना टेल यू, अगर आपको नहीं पता तो वापस चले जाएं, ठीक है। अब इसी तरह राउटर 2 के ऊपर, राउटर 2 का मगर पोर्ट नंबर थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट है। राउटर 2 का इंटरफेस FA0/0/1 GLBP, इसको मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। GLBP 10 IP एड्रेस 192.168.1.1 IP एड्रेस देंगे हम इन्हें भी सारे, ठीक है, 1.1 GLBP 10 प्रायोरिटी, इसको दे देते हैं 110, ठीक है। मैं इनका इसको थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, खैर है, कोई बात नहीं, सही है। अब आ जाते हैं हम जी दूसरे राउटर पे, ठीक है, मगर आपको साथ साथ थोड़ा शुगल भी दिखाते रहे। शो GLBP ब्रीफ, ठीक है। तो अभी GLBP में उसने क्या कर लिया है कि 1/0 ये डिसेबल क्यों आ रहा है नहीं पता क्या वजह, ठीक है। मेरे ख्याल में ये सेकंड एक्टिव है, ये देख रहे हो आप मैक एड्रेस, ठीक है, 0A दिखा रहा है। 0A का क्या मतलब है, 10 जो हमने GLBP ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, और 01 पहला फॉरवर्डर जो लोकल फॉरवर्डर है, 02 अभी अननोन आ रहा है, मेरे ख्याल में अब आ जाएगा एक्टिव, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 1.20 उसका सेकंड आ गया। अब अगर कोई मेरे पास कोई यानी इस राउटर के पास जाता है, राउटर 1 के पास, ठीक है, डू होस्ट नेम ABG करने दे यहाँ, होस्ट नेम ABG, ठीक है, डू शो GLBP, ठीक है, यानी इसका नाम AVG रख दिया ताकि आपको पता चलता है, ठीक है। और अब जो भी बंदा इस AVG के पास जाता है और उसे कहता है मैंने बाहर जाना है, मुझे 192.168.1.1 का दे, तो ये वाला मैक एड्रेस दे देगा। ये मैक एड्रेस इसका अपना है, ठीक है, ये देखा एक्टिव है। अब दोबारा एक और बंदा इसके पास जाता है, वो कहता है भैया मुझे भी दो, तो वो मैक एड्रेस इसको दे देगा, ठीक है। ये कौन है, ये राउटर नंबर 2 है। अब आ जाता है कहानी के अंदर ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसे आता है कि विलन आ गया। अब विलन किधर गया भाई, अच्छा जी, ये आ गया जी राउटर नंबर 4, ठीक है। इसको होस्ट नेम दे देते हैं, होस्ट नेम, अगर आप HP पे काम करते हैं फिर आप अंडरस्टैंड कर देंगे मेरे मसले। होस्ट नेम AVG, नॉट AVG, AVF3, ठीक है, इसको AVF3 मिलेगा, ठीक है। और इंटरफेस इसका कौन सा है, FA0/1, FA0/1, ठीक है। और हमने इसको क्या कहना है, GLBP 10 वही ग्रुप क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और IP एड्रेस 192.168.1.1 GLBP 10 और प्रायोरिटी भी दे दें इसको, प्रायोरिटी 100 दे दी इसको, ठीक है।
टाइमर वेटेज वगैरह नहीं। अच्छा, एक और कमांड जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जीएलबीपी कैसे काम करता है। जीएलबीपी इंटरफेस FA कौन सा था ये, AVG के ऊपर FA1/0 1/0, ठीक है। GLBP 10 लोड बैलेंसिंग क्वेश्चन मार्क होस्ट डिपेंडेंट राउंड रॉबिन एंड वेटेड, ठीक है। मैंने कहा जी राउंड रॉबिन चलाते हैं कि भाई एक रिक्वेस्ट एक को दे दी, दूसरी को दी, तीसरी को, चौथी पहले को, पांचवी दूसरे को, छठी तीसरे को, सातवीं पहले को, ठीक है। सो अब मैं इसके ऊपर जाके डू शो GLBP ब्रीफ करता हूं और देखो अब मेरे पास तीनों फॉरवर्डर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहली रिक्वेस्ट मैं इसके पास भेजूंगा जो कि मैं खुद हूं एक्टिव लिसनर्स, ठीक है। ये मेरे AVF हैं और ये भी मेरा AVF है, ये मेरा दूसरा AVF है। इसको मैंने देखो फॉरवर्डर नंबर 3 कह दिया, ठीक है। ऑल हैप्पी और मेरा नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है। उसको काम करता दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 3-4 पीसीज बनाने पड़ते और एक एक रिक्वेस्ट करता वो प्रोसेस हो जाता। देखेंगे अगर टाइम मिला तो हम करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मेरा मूड कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि मकसद आपको GLBP समझाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने करना है ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ शो आई शो। आप में से बहुत सारे शाउट कर रहे होंगे शो के स्पेलिंग नहीं आते। अच्छा एनीवे, तो हमने ना इंटरफेस FA2/0 को के ऊपर ना हमने मॉनिटरिंग लगानी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट ISP, अगर ये गायब हो गया ना तो भैया तुमने अपनी प्रायोरिटी खत्म कर देंगे, ठीक है। मगर उससे पहले मैं इसकी प्रायोरिटी देख लूं, डू शो GLBP ब्रीफ, ठीक है। अगर आप डू शो GLBP कर देंगे तो ये आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देगा, ठीक है। स्टेट इज लिसनर, वर्चुअल IP एड्रेस ये है, होल्ड टाइट टाइमर 3 सेकंड है इसका, मगर आप एडजस्ट कर सकते हो। हेलो नेक्स्ट टाइमर इतने इंटरवल के बाद है, और प्रीएम्पशन डिसेबल है, ये प्रीएम्प्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक्टिव की जो सी है वो प्रायोरिटी जो सी है 200 है, स्टैंड बाय की 110 है, तो इसकी प्रायोरिटी आखिर में 10 आती है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद स्टेट मेंबर्स और अपने तमाम ग्रुप के मेंबर्स का भी उसे पता है, 10 20 30 जो IP एड्रेसेस मैंने दिए हुए, इसीलिए जब भी GLBP डिजाइन करना होता है तो उसका प्रॉपर एक सबनेट बना लेते हैं। मैं नॉर्मली /27 का नॉर्मली सबनेट बनाता होता हूँ, ठीक है। बट इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं आप वो हम डिजाइंस जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, अभी आप GLBP समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा इसके पास देखो, ये जो राउटर नंबर 3 AVF3 है जिसका IP एड्रेस 30 है, उसको पता है कि एक्टिव ये है, अगर वो डाउन होता है तो ये सेकेंडरी है और मेरी बारी थर्ड में आती है, मगर मैं AVF रहूंगा। अब हम चाहते क्या है, हमें पता है इसकी प्रायोरिटी 100 है, मगर हम चाहते हैं अगर इसका ये वाला लिंक डाउन हो जाए, जो मेरा ISP3 है जिसकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी, लाइक ये 100 Mbps का लिंक है और ये जो से ये डायलअप कनेक्शन है, ठीक है। फास्ट इथरनेट पे डायलअप कैसे आएगा, ठीक है, मुझे चलो यार इग्नोर कर दो, जान छोड़ो। अच्छा तो जनाब वाला, अगर ये लिंक डाउन होता ना तो मैं चाहता हूँ प्रायोरिटी डाउन कर देता, ठीक है। इसके लिए अपना थोड़ा सा GLBP से बाहर निकलना पड़ेगा। GLBP से बाहर निकले, हम कॉन्फिग टी पे गए और हमने कहा ट्रैक, और कोई भी नंबर दे दो, मैं फॉर एग्जांपल 10 दे दिया, ठीक है, कि ट्रैक करे। ट्रैकिंग का नंबर है 10। इंटरफेस कौन से को, FA0/2/0 को, इंटरफेस FA2/0 को ट्रैक करे, ठीक है। और किस चीज को ट्रैक करे, IP एड्रेस को या लाइन प्रोटोकॉल को। मैंने कहा लाइन प्रोटोकॉल, अगर ये लाइन डाउन होती है तो बता देगा भाई ट्रैकिंग डाउन होगी, काम खत्म हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं करना। अभी इंटरफेस FA कौन सा इंटरफेस था, 0/1, ठीक है। इंटरफेस FA0/1 ये मेरा वो इंटरफेस है जिसपे GLBP चल रहा है, ठीक है। डू शो रन इंटरफेस FA0/1, ठीक है। अब ये आपको चीजें पैकेट ट्रेसर तो नहीं देगा ना कि इस इंटरफेस के नीचे क्या क्या कमांड्स रन होंगे, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, GLBP 10 क्वेश्चन मार्क। अब मैं चाहता हूं कि मैंने वेटिंग एडजस्ट करनी, वो जो वेटिंग थ्रेशहोल्ड था, ठीक है, गेटवे वेटिंग एंड ट्रैकिंग, ठीक है, वेटिंग क्वेश्चन मार्क, और ट्रैक करवाऊं। ट्रैक करे, किसको ट्रैक करना है, ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट नंबर, जो पीछे ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट नंबर जो हमने ऊपर दिया है, ट्रैकिंग 10 को ट्रैक करे। मगर होल्ड ऑन, अभी पहले एक काम करते हैं, वेटिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू 200 हो, थ्रेशहोल्ड तो डिफाइन ही ना किया, ठीक है। मगर लोअर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 और 200 से ऊपर और 90 से नीचे चला जाए तो इसको AVG एक्शन परफॉर्मिंग से निकाल देना है, इसको AVG नहीं रहने देना, ठीक है। मैं ये विंडो भी ऊपर रखी हुई है ताकि आपको एक मैसेज भी दिखा सकूं।
ठीक है, ये मेरा AVG है और ये मेरा AVF है। ठीक है, अब हम इंटरफेस से बात है। मैंने इसको कहा कि अगर GLBP 10 में वेटिंग लगा दो 200 हायर एंड और लोअर एंड 90 और 200 के अंदर रहे तो ठीक है, इससे आगे या पीछे चला जाए तो फिर इसको AVG के फंक्शन से हटा दो, यानी मैं AVG नहीं रहूंगा। ठीक है, अब मैंने ट्रैकिंग के हिसाब से डिक्रीमेंट वैल्यू लगानी है। ठीक है, मैंने कहा GLBP 10 वही वेटिंग की कमांड। ठीक है, मगर ट्रैक करवा रहे हैं अब हम 10। ट्रैक 10 क्या है? जो वो इंटरफेस को ट्रैक कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डिक्रीमेंट, अब डिक्रीमेंट कितनी करवाऊं? डिक्रीमेंट अगर इसकी 100 है तो मैं 10 भी करवा लूं, नहीं 10 नहीं करवाता, मैं 50 करवाता हूं। ठीक है, ऑब्वियस आंसर्स रखें। ठीक है, अब क्या है, अब GLBP 10 में वेटिंग चल रही है। ठीक है, और ये देख रहा है जिस तरह ही उसे ट्रैकिंग 110 जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंटरफेस 2/0 के ऊपर, जिस तरह ही डाउन होगा ये क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा और AVG का ये जो फंक्शन है, AVF का जो फंक्शन है, ये खत्म हो जाएगा। AVG के ऊपर देखेंगे कि वो इसका ये वाला मैक एड्रेस ना किसी और राउटर को कहेगा भाई तुम उसे डील करो, वो बंदा एब्सेंट हो गया, तुम उसके हिस्से का काम करो। ठीक है, हालांकि वो खुश नहीं होगा, मगर इसके अंदर एक फर्दर एनहेंसमेंट्स हैं, मगर वो आज की डिस्कशन में नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ CCNP थिंग्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये करना है अब डू शो GLBP ब्रीफ, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। डू शो GLBP ब्रीफ। ठीक है, ये GLBP ये दिखा रहा है मुझे नॉर्मल स्टैंडर्ड, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, डू शो ट्रैक, ट्रैकिंग दिखा रहा है कि ट्रैक हो रहा है इंटरफेस। ठीक है, लास्ट चेंज 3 मिनट पहले हुई थी, लाइन प्रोटोकॉल इज अप और 1/0 2/0 इंटरफेस जो सा ट्रैक हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इंटरफेस FA 2/0 पे गया और इसको कर दिया शट। ठीक है, जिस तरह ये शट होगा इसकी ट्रैकिंग डाउन हो जाएगी, इंटरफेस डाउन हुआ, ये असूलन दिखाएगा। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ कि पिछले दिनों हम GLBP की इसी की लैब कर रहे थे किसी दोस्त के साथ, उसके ऑफिस में मसला आ रहा था, तो हमें एंड अप रीस्टार्टिंग द रूटर्स। ठीक है, मगर मेरे ख्याल में इस बार नहीं करेगा ये हमारे साथ। अच्छा, अब आपने ये आउटपुट देखनी है, असूलन ये दिखा देता है मगर इसने अभी तक बताया नहीं है, मेरे ख्याल में हमारे साथ कोई मसला हो गया। डू शो GLBP ब्रीफ, हाँ इसने अभी तक नोटिस ही नहीं किया कि इंटरफेस डाउन हुआ है या नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, डू शो ट्रैक हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, भैया क्या मसला? अच्छा, मेरे ख्याल में ये वही मसला हुआ है, मैं राउटर को रिबूट नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, नो शट करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली आपको GLBP का मैसेज आना चाहिए और ये इसको चेंज कर देना चाहिए था, मगर इसने नहीं किया। ठीक है, डू शो GLBP ब्रीफ, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। डू शो ट्रैक, अच्छा 23 सेकंड पहले अभी ठीक हो गया। ठीक है, इंटरफेस FA 0/1, मैं इसको शट करने लगूँ, ये एक्चुअली GLBP का मेन एंड इंटरफेस है। ठीक है, मैं आपको ज़रा पहले वो बिहेवियर दिखा दूँ। ठीक है, शट, जिस तरह ये डाउन होगा तो वो इनिशियलाइजेशन स्टेज में आ जाएगा और अभी ये जो सा आपको बताएगा कि भैया मुझे जो सा है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखो, अब अगर मैं आपको डू शो GLBP ब्रीफ, देखो ये देख रहे हो आप, इसमें और इसमें डिफरेंस देख रहे हो, ये 30 का जो अब इसने मैक एड्रेस है ये इसने इसको दे दिया। हम एक्चुअली ये बिहेवियर देखना चाह रहे थे, ये अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग से, इंटरफेस ट्रैकिंग से। ठीक है, इसको जरा मैं नो शट करता हूँ, क्योंकि जब हम 2-3 महीने पहले ये लैब कर रहे थे तो हमें यही मसला आया था। आई डोंट नो इफ इट्स iOS बग और स्टफ लाइक दैट, मगर हमने इसको फिक्स किया था। कैसे किया था वो देखते हैं अभी, वो मुझे भी नहीं याद अभी। ठीक है, अब मैंने इंटरफेस दोबारा आप कर दिया, तो अभी देखना ये थोड़ी देर के बाद ना इसके पास वापस इसको 30 कर देगा, वापस ये मैक एड्रेस 30 को थमा देगा। अब इस ड्यूरेशन के दौरान जितने लोग राउटर 3 के पास जा रहे थे, ठीक है, ये 30 वाले राउटर के पास जा रहे थे, वो अब सारे के सारे इस इंटरफेस से बाहर जा रहे होंगे। ठीक है, जो जितने लोग यहाँ से जा रहे थे वो सारे के सारे इस राउटर इंटरफेस से जा रहे होंगे बाहर। ठीक है, तो ये एक्टिव हो गया अब। ठीक है, और वापस देख 30 को मिल गया। ठीक है, अब मैं जरा इंटरफेस FA 0/2 को FA 2/0 को डू शो FA 2/0। ठीक है, डू शो
कम ऑन, ट्रैक 10 इंटरफेस 2/0 लाइन प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरफेस FA 2/0 शट। GLBP की अलर्ट नहीं जनरेट कर रहा, दैट्स क्वाइट वरीसम। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको राइट में करता हूँ, इस राउटर को जरा रीलोड करके वापस आता हूँ आपके पास, फिर देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। मैं वीडियो जरा पास करता हूँ 1 मिनट के लिए। वेलकम बैक। राउटर रीबूट हो गया और मैंने अभी तक चेक नहीं किया, तो टू शो GLBP ब्रीफ और 3020, और ये मेरा रीबूट हो चुका है राउटर और वो एक्टिव आ गया है। इनेबल 150 इंटरफेस FA 2/0 और शट। नो, अब तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। GLBP brief, अब हो गया। अप होने का मैसेज भी दे रहा था मेरे ख्याल में, इंटरफेस अप नहीं हुआ, ट्रैकिंग स्टेट डाउन अप भी हो रही है, ठीक है। और इसको दोबारा शट करते हैं। आपने कोई गलती तो नहीं की हुई। लेट्स डू द ट्रबल शूटिंग। आई एम नॉट इंटेंडेड कि भाई आज मैं वो लेक्चर बंद करूँ। इंटरफेस FA 2/0, ओहो, ट्रैक कंट्रोल A, नो ट्रैक 10, ठीक है, ट्रैक 10 क्वेश्चन मार्क इंटरफेस FA 2/0 लाइन प्रोटोकॉल, तो पैरामीटर्स नहीं होते लाइन, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट डू शो रन इंटरफेस FA 0/1, ठीक है। नो इंटरफेस FA 0/1, no, no GLBP 10 waiting track 10 decrement 50, ठीक है। दोबारा देते हैं, GLBP 10 waiting track 10 decrement 50, GLBP 10 waiting maximum value 100, lower threshold 90, okay, exit do show GLBP, GLBP में बता रहा है ट्रैक 10 कर रहा है, डिक्रीमेंट ये है, थ्रेशोल्ड 90 एंड अपर 100 है, करंट कॉन्फ़िगर्ड ये है और डिक्रीमेंट मैंने 50 का कर देना है, ठीक है। और डू शो ट्रैक, डू शो ट्रैक, ट्रैक अप है, नो, इंटरफेस FA 0/2/0 नो शट, अप हो गया, ठीक है, अब ही रहने दो। प्राइमरी 2030 है और अब इसको मैं शट करता हूँ। ओके, इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, व्हाई आई डोंट नो, बिकॉज लास्ट टाइम हमारे पास यही मसला हुआ था, तो हम लोगों ने राउटर को एक दफ़ा रीबूट किया था
एक सेकेंड, डू शो GLBP, अब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ओके, आई डोंट नो, आइदर वी वर नॉट वेटिंग इनफ। ठीक है, अब उसने अपनी वैल्यू चेंज कर दी है और मैं आपको दिखाता हूँ डू शो GLBP ब्रीफ पे। ठीक है, वो लिसनिंग स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है, और उसने अपनी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू, अपनी जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की वजह से वैल्यू जो सी है वो 50 माइनस की थी। शो GLBP ब्रीफ करेंगे तो देखो दोनों IP एड्रेसेस 20 को दे दिए। ठीक है, बोला। ठीक है, थोड़ा सा खपने के बाद हुआ मगर हो गया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सो रहे थे, तो जितने लोग जाग रहे थे वो ठीक है, जितने लोग सो रहे थे वो थोड़ा सा रिवर्स कर लो तो पता चल जाएगा। कुछ मसला नहीं था, हमने सही कमांड्स दी हुई थी। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस वन टूडे, मगर कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अब मैं अगर उसे नो शट करता हूँ इंटरफेस को, तो हम देखेंगे कि वो वापस आ जाएगा। ठीक है, लाइन प्रोटोकॉल अप, चेंज स्टेट अप, और अभी इसको देखना वो खुद ब खुद ही 30 को दे देगा, 30 आना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर कर दूँ, एक्चुअली ना हमें GLBP के टाइमर एडजस्ट करने पड़ेंगे, GLBP के टाइमर्स भी लगे हुए ना। तो एनीवे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज हमने मेनली GLBP को देखना था इस तरह फंक्शन करते हुए। और 20 एंड देन इज 30, अब आ जाएगा 30। ठीक है, ये 30 को मिल गया अभी दोबारा, ये मैक एड्रेस, यानी वो मैक एड्रेस ऑफ करता रहता है। ठीक है, इसके साथ आपका आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, अगर आप कहते हो तो इंटरफेस FA2/0 को दोबारा शट करके देख लेते हैं। शट किया, डाउन हुआ, और इसने यहाँ पे GLBP को बता देना अभी थोड़ी देर के अंदर। और जो बेचारा हमारा ये राउटर 3 है, राउटर 2 है, उसकी साइड पे तो आपने देखा नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, एनेबल शो GLBP ब्रीफ। ठीक है, यानी उसको कभी IP एड्रेस मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी IP एड्रेस मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। ठीक है, ये देखो लिसनिंग और एक्टिव IP एड्रेस कह रहा हूँ, मैक एड्रेस हैंड ओवर होता है या नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे 20 अभी तक नहीं आया, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में 10 सेकेंड का टाइम होना चाहिए। हो गया। ओके, सो डू शो GLBP, और ये यहाँ पे दो देखो अभी आपको बता रहा है तो गलत राउटर पे शो GLBP ब्रीफ। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताएगा, अभी तक उसने किया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो इसको दोनों जो मैक एड्रेसेस हैं इसको मिल गए, मगर यहाँ पे मेन PVG के ऊपर नहीं आए। एक्टिव हो गया, सॉरी मैं गलत जगह देख रहा था, 0 to 20 और 20। ठीक है, सो वापस स्लाइड पे चलते हैं, इससे पहले कोई और मसला हो जाए। ठीक है, तो आज हमने एक्चुअली GLBP देखा, और आज हमने एक्चुअली रियल टाइम लैब ट्रबल शूटिंग भी की। और ट्रबल शूटिंग तो नहीं थी वो एक्चुअली, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में iOS वर्जन थोड़ा सा ओल्डर चल रहा है ये GNS के ऊपर। तो एनीवे GLBP इज़ वेरी गुड राउटिंग रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, और आप में से जितने लोग अपने एनवायरनमेंट के अंदर इसे अपग्रेड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज आपके पास HSRP चल रहा है और आप खुश हैं, हैप्पी हैं, तो बिला वजह अपनी ज़िंदगी को अज़ाब में डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहें। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव होगा लेक्चर आप लोगों के लिए, और दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।